नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है मकर संक्रांति के विषय पर। मकर संक्रांति में हमें स्नान और दान तो करना ही चाहिए, साथ ही दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तो दीपदान हमें किन किन स्थानों पर करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, इस विषय में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दूसरी बात, मकर संक्रांति पर हमें बहुत सारी वस्तुओं का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुओं का दान करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो खिचड़ी का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन और सभी वस्तुओं से भी हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में आप लोग मुख्य रूप से दीपदान और दान से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये सारे कार्य आप लोग मकर संक्रांति पर विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। और दूसरी बात, मकर संक्रांति पर विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। आप लोग संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार जरूर चेकआउट करें। आज मैं विशेष रूप से दीपदान के विषय में बताऊंगी और दान से क्या लाभ होने वाला है इसके विषय में बताने वाली हूं। तो देखिए दोस्तों, जितना ही अधिक महत्व स्नान और दान का है, उतना ही अधिक महत्व दीपदान का भी है। सुबह सवेरे आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर आप लोग स्नान करें, जल में काले तिल डालें। उसके बाद सबसे पहला काम आप लोगों को दान करना है। दान में कौन कौन सी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं और क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दान तो खिचड़ी का दान होता है। ये मैंने अपने वीडियो में बताया है और आप सभी लोग जानते हैं। खिचड़ी का दान करने से हमारी कुंडली में सूर्यदेव, गुरुदेव की स्थिति भी मजबूत होती है, अर्थात बृहस्पति देव की स्थिति मजबूत होती है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो इस तरह से खिचड़ी का जो दान है, इससे हमारे कई सारे ग्रह मजबूत स्थिति में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरी बात, मकर संक्रांति पर घी का दान करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नमक का दान करने से भी माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दूसरी बात, गुड़ का दान करने से सूर्य देव जी की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है और यह पर्व भी सूर्य देव जी को समर्पित है। तो गुड़ का दान हमें अवश्य करना चाहिए। गुड़ का सेवन भी करना चाहिए और गुड़ का भोग भी भगवान जी को लगाना चाहिए। इससे सूर्य देव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लाल वस्त्र का भी दान करना चाहिए, इससे भी सूर्य देव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात, काले उड़द और काले तिल का दान करने से शनि की पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। शनि देव की स्थिति मजबूत होती है हमारी कुंडली में। दूसरी बात, गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि का दान करने, जिसमें कि काले कंबल का विशेष महत्व होता है। गर्म कपड़ों का दान करने से राहु की स्थिति मजबूत होती है। राहु का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो हमें गर्म कंबल, कपड़ों का दान भी अवश्य करना चाहिए। जूतों का दान भी हमें अवश्य करना चाहिए, इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं बताई गई हैं, जो विधान बताया गया है, इनमें कहीं ना कहीं बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है और बहुत सारा लाभ हमें इससे प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर हमारे शास्त्रों में ये दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और हमारे जीवन से तमाम बाधाएं दूर हों। तो हमें दान अवश्य ही करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से कई वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जियों का दान, हल्दी का दान कर सकते हैं। दक्षिणा आप दान पर जरूर रखें। गौ माता की सेवा करने से इस दिन और गौ माता को भोजन कराने से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जो गौ माता में समाहित न हो। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप लोग गौ माता की सेवा इस दिन अवश्य करें। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ दीपदान का। देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति पर 14 दीपों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन आप उससे ज्यादा भी दीपदान कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से उन स्थानों को बताऊंगी कि किन किन स्थानों पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। पहली बात, सुबह के समय प्रातःकाल जब आप सूर्य देव जी की पूजा करते हैं तो आप सूर्य देव जी के निमित्त उनको आप एक दीपक जरूर समर्पित कीजिए और सूर्य देव जी की आरती अवश्य कीजिए। सुबह के समय की पहले मैं दीपक की बात करूं, सुबह के समय जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो वहां भी हमको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। भले ही हम संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन सुबह अपनी पूजा के समय पर आपको दीपक जरूर जलाना है। घर के मंदिर में हम सुबह और संध्या दोनों ही समय दीपक जलाते हैं। तो सुबह के समय आप सूर्य देव जी को, माता तुलसी जी के समक्ष और अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं।
अब मैं बात करती हूँ संध्या के समय की। देखिए पहले मैं समय बता देती हूँ। संध्या के समय दीपदान हमें मुख्य रूप से किस समय पर करना चाहिए, कौन सा समय सबसे उत्तम होता है, उचित होता है। देखिए जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त का जो समय होता है उसे गोधूली बेला भी कहते हैं, और सूर्यास्त से कुछ समय पहले लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो ये जो समय होता है ये दीपदान करने का विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो मैं आपको समय बताती हूँ कि जब सूर्यास्त हो जाए, मतलब सूर्य अस्त हो जाए लेकिन अंधेरा ना होने पाए, उसी समय हमको दीपदान कर देना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत अंधेरा हो जाए, रात हो जाए तो उस समय आप दीपदान करें, नहीं। जो गोधूली बेला होती है सूर्यास्त के समय पर ही हमें दीपदान करना चाहिए। जहां भी हमें दीपक जलाना है यही मुख्य रूप से उचित समय माना जाता है। अब आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर में दीपदान करेंगे। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो आप अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीप जला देते हैं तो ये बहुत उत्तम है। माता तुलसी जी को आप दीपक समर्पित कीजिए। अब बात करती हूँ सभी देव वृक्ष की। मान लीजिए माता तुलसी जी आपके घर में ही है, अन्य देव वृक्ष जैसे कि पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बिल्व वृक्ष, केले का वृक्ष, आपको जहां भी मिल जाए, आपके घर के आसपास मिल जाए तो आप जरूर देव वृक्ष में दीपदान करके आए। यदि आपको एक भी देव वृक्ष मिलते हैं, दो भी देव वृक्ष मिलते हैं तो आप जरूर दीपदान करें, नहीं तो आप स्मरण करके अपने घर में ही माता तुलसी जी के पास उनका स्मरण करते हुए आप दीपदान उनके निमित्त कर सकते हैं, यदि कोई भी देव वृक्ष आपको नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात, इस दिन पितरों के निमित्त भी दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो कि सरसों तेल का दीपक होता है और उसकी जो लौ होती है वो दक्षिण दिशा की तरफ होती है। तो ये दीपदान आप लोग जरूर कीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो आपको दीपदान करना ही करना है। दूसरी बात, आपके घर के आसपास कोई भी जलाशय, तालाब, सरोवर, नदी इत्यादि है तो आप लोग वहां पर भी दीपदान इस दिन जरूर करें। यदि नहीं है तो माँ गंगा का ध्यान करते हुए, माता गंगा जी का स्मरण करते हुए आप माँ गंगा जी के निमित्त आप एक दीपदान अवश्य ही कर दें। अपने घर पर ही कर दें, लेकिन कर दें, आप जरूर करें। माता गंगा जी को एक दीपक जरूर समर्पित करें। अब मैं बात करती हूँ और कहाँ कहाँ आपको दीपक जलाना चाहिए। देखिए आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, चाहे माता जी का मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आप मंदिर में जाकर एक दीपदान जरूर करके आए। इससे भी आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, दीपक जलाने का विधान हमारे शास्त्रों में इसलिए बताया गया है कि हम अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। दीपक जलाने का जो भाव होता है वो मुख्य रूप से यही होता है कि हमारे जो अंदर के दुर्गुण है, हमारे जो मन में अंधकार है, हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी दुर्गुण है वो दूर हो जाए, हमारे हृदय में प्रकाश फैले और हमारा जो मन मस्तिष्क निर्मल हो। यह एक भाव है और देवी देवता का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं दीपक जलाने से। तो दीपक जलाना इसीलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अब मैं बात करती हूँ कि किसी भी गौशाला में जाकर आप इस दिन दीपक जरूर जलाएं। यदि गौशाला आपको नहीं आसपास कहीं है आपके घर के आसपास तो गौ माता का ध्यान करते हुए उनके निमित्त आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, पूरा कार्तिक मास दीपदान के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में हम कितना दीपदान करते हैं, तो इसलिए दीपक जलाना हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, इतना महत्वपूर्ण पर्व है, इतना पवित्र पर्व है कि इस पर्व पर भी हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि केवल 14 ही दीपदान आप लोग करें, इससे अधिक भी कर सकते हैं। आप लोग जितना चाहें दीपदान कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य स्थान थे, मुख्य जगह थे कि जहां पर दीपदान आपको इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो सुबह आप लोग स्नान दान करें और संध्या के समय इन स्थानों पर दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। और भी कोई प्रश्न है, मन में दुविधा है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।